गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिजिटल क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम सुनील गुप्ता है। आपका पहला चैप्टर केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट चल रहा है इस समय। आज हम आपको बताएंगे क्लोज पैकिंग इन 3D के बारे में। हमने 3D को बताने से पहले हमने आपको ये बताया था कि हमारे जो वाइड होते हैं, वाइड हमारे कितने प्रकार के होते हैं, वाइड हमारे कैसे राइज होते हैं, किस प्रकार से हमको वाइड को फिल करना है, वही चीज़ हम जानेंगे हमारे क्लोज पैकिंग में। देखिए हमारा स्टार्ट हमारा कहाँ से हुआ था, 1D से हुआ था। हमने आपको 3D में भी आपको एक बता दी थी कि हमारा जो 2D में हमारे दो प्रकार के होते हैं। 2D में हमारे दो प्रकार के बनते हैं, एक हमारा ए टाइप बनता है, एक हमारा AB टाइप बनता है। जब हमारा AB टाइप बनता है तो उसमें हमारा जो क्लोज पैकिंग होती है वो हमारी होती है SCP, मतलब सिंपल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो हमने आपको SCP के बारे में बताया था कि SCP में हमारा जो होता है उसका जो 3D क्लोज पैकिंग होगा कैसे होगा। हमने आपको हमने आपको SCP में बता दिया। हम आपको अब HCP के बारे में बताएंगे। जो हमारा HCP होता है उसमें क्लोज पैकिंग कैसे होती है। और उसको बताने से पहले हम आपको ये भी बता दिए थे कि हमारे जो वाइड होते हैं, वाइड हमारे कितने प्रकार के होते हैं। वाइड हमारे होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है टेट्राहेड्रल वाइड, एक हमारा होता है ऑक्टाहेड्रल वाइड। टेट्राहेड्रल और एक हमारा होता है ऑक्टा। ये दोनों वाइड हैं। कि वाइड को जानने से पहले हमने आपको पता था कि वाइड माने क्या होता है। वाइड मीन्स होता है हमारा फ्री स्पेस, खाली स्थान। बस इसमें तो और कुछ नहीं है। वाइड माने केवल हमारा होता है फ्री स्पेस, खाली स्थान होता है और कुछ नहीं होता वाइड माने। तो यही चीजें हैं। तो ये हम आपको बताएंगे। हमारा जो वाइड है दो प्रकार के हमने आपको बताया था कैसे कैसे बनते हैं, भी आपको बताते। देखिए जिस तरह से मान लीजिए हमारा ये 3 स्क्वायर हमारे हो गए, इसके ऊपर एक स्क्वायर हो इस तरह। देखिए हमारे यहाँ पे एक वाइड आपको दिख रहा होगा, ये वाइड, ये खाली स्थान, इसी को बोलते हैं टेट्राहेड्रल। ठीक। ऑक्टाहेड्रल कैसे बनता है। ठीक। इस तरह से हमारा बनता है ऑक्टाहेड्रल। ये वाइड हमारा जो है इसे बोलेंगे ऑक्टा। हमने आपसे क्या कहा था, सिंपल अगर कुछ ना समझ में आए, अगर हमारे 4 हैं यानी कि 4 स्क्वायर हैं तो उससे हमारा बनेगा टेट्राहेड्रल। इसको हम T से डिनोट करते हैं, कैपिटल T। और हमारे 6 हैं वहां बनेगा हमारा ऑक्टाहेड्रल वाइड, जिसे हम O से डिनोट करते हैं। आप इसको O लिख सकते हैं, आप इसको T लिख सकते हैं। ठीक। और देखिए ये बनता ऐसे है, इस तरह से बनता है हमारा ऑक्टाहेड्रल। और टेट्राहेड्रल के बारे में आपको ये हमारा देखिए, ये हमारा टॉप व्यू है, ये भी हमारा टॉप व्यू है। साइड व्यू के बारे में हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, तो आप पिछले लेक्चर में हमारे जाके देख सकते हैं कि टॉप व्यू साइड व्यू हमारा कैसे होता है। अब चलते हैं, आपको आगे बढ़ते हैं। देखिए SCP में आपको बताना है। SCP का मतलब होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें हमारा क्लोज पैकिंग कैसे होता है। देखिए यहाँ पे देखिए कुछ खाली स्पेस है, फ्री स्पेस है, यहाँ आपको दिख रहा होगा। इसी स्पेस में हमारे गोले फिर से दूसरे दूसरे रो वाले इसमें करेंगे।
देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ये हमारा हो गया। देखिए इसको हम कहेंगे रो 1, इसको कहेंगे रो 2, इसको कहेंगे रो 3, और इन सबको जब हम साथ लेंगे इस पूरे को हम कहेंगे 1 लेयर। इसको पूरे कहेंगे 1 लेयर। क्या कहेंगे इसको? 1 लेयर कहेंगे। अब देखिए ये हमारा हो गया रो 4। अब देखिए यहाँ पे देखिए टेट्राहेड्रल वाइड। यहाँ अब देखिए हम यहाँ पे वाइड को भरने का काम करेंगे। देखिए जो ए बी वाइड है, ए बी वाइड है, ए बी वाइड है, ए बी वाइड, 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 ए बी सब यहाँ पे वाइड है। हम वाइड को भरने का काम करेंगे। ठीक है, हम चाहे इसको भरे चाहे इसको भरे, दोनों बात हमारा है। इससे पहले हम इसी वाइड को भरते, इस वाले वाइड को भरते हैं। देखिए इसको भरा हमने, अब इसको भर रहे हैं, इसको भर रहे हैं, इसको भर रहे हैं। ठीक, इसी तरह से देखिए यहां हमारा वाइड जो है, यहां भी वाइड उत्पन्न हुआ था, और ये भी वाइड, ये भी वाइड। ठीक, हम किसको भर रहे हैं? हम जो है इस वाइड को भर, इसको नहीं भर रहे हैं, इसको भर रहे हैं, इसको भर रहे हैं, इसको, इसको, इसको। ठीक, पूरा वाइड को हम नहीं भर रहे हैं। देखिए इस वाइड को हम भरेंगे तो कैसा हमारा बनेगा फिगर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमने जैसे ही इस वाइड को भरा, वैसे ही हमारे यहाँ पे वाइड, जैसे हमने इसको भरा, फिल किया, वैसे ही हमारे यहाँ पे वाइड राइज हो गया। देखिए कौन कौन सा वाइड यहाँ राइज हो। देखिए ये हमारा कौन सा वाइड है? टेट्राहेड्रल। क्यों? देखिए 1 2 3 4। ठीक, 1 2 3 4। देखिए पहला स्पेयर, दूसरा स्पेयर, तीसरा स्पेयर, और हमारा होगा चौथा स्पेयर। तो क्या हुआ? यहाँ पे 4 स्पेयर हैं। क्या बन गया? यहाँ पे टेट्राहेड्रल वाइड बन गया। इसी तरह देखिए सब में है 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हर जगह यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे हमारा आएगा टी आएगा, यहाँ भी टी आएगा, और यहाँ भी टी आएगा, और यहाँ भी हमारा टी आएगा। और देखिए यहाँ भी देखिए 1 2 3। अब देखिए यहाँ भी हमारा, ये देखिए थोड़ा सा इसमें सट जाएगा बढ़िया से। ये भी हमारा यहाँ पे टेट्राहेड्रल वाइड ही हमारा यहाँ पे उत्पन्न होगा, राइज होगा। क्यों राइज होगा? हमने आपको बता दिया बढ़िया से। ठीक, यहाँ भी हमारा टेट्राहेड्रल वाइड उत्पन्न होगा, यहाँ भी होगा। देखिए यहाँ पे टेट्राहेड्रल वाइड उत्पन्न हो रहा है। इस तरह ये भी पूरा गोला इसमें सट जाएगा बढ़िया से। ये भी यहाँ भी हमारा टेट्राहेड्रल, और यहाँ भी हमारा टेट्राहेड्रल, और यहाँ भी हमारा टेट्राहेड्रल। अब देखिए ठीक, यहाँ हो गया हमारा। देखिए यहाँ 1 2 3 हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पे हमारा ऑक्टाहेड्रल वाइड भी हमारा यहाँ पे उत्पन्न हुआ है। अब देखिए कैसे बताते हैं आपको। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 6। यहाँ पे क्या हमारा क्या होगा? यहाँ पे हमारा जो वाइड आया, यहाँ पे हमारा ऑक्टाहेड्रल आया, यहाँ भी हमारा ऑक्टाहेड्रल, और यहाँ भी हमारा ऑक्टाहेड्रल। इतने जगह हमने ऑक्टाहेड्रल वाइड को पाया। अब देखिए हम करते क्या, जैसे ही हम देखिए टेट्राहेड्रल वाइड, यहाँ भी टेट्राहेड्रल वाइड, यहाँ भी हर जगह टेट्राहेड्रल वाइड, लेकिन हम इस टेट्राहेड्रल वाइड को नहीं भर सकते हैं। क्यों नहीं भर सकते हैं? इसलिए उसको नहीं भर सकते हैं कि हमारे पास अगर 3 स्पेयर नीचे, अगर एक स्पेयर ऊपर है, तो हमारा जो वाइड हो, तो वो वाइड हमारा छिप गया। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 स्पेयर हमारे जो है ऊपर है, 3 स्पेयर ऊपर, एक स्पेयर नीचे है, तो हमारा वाइड दिख रहा है हमको। हमारा वाइड जो दिख रहा है वो, इसीलिए हम इस वाइड को जब भरेंगे, जैसे हम इस वाइड को भरने जाएंगे, यहाँ पे देखिए इस वाइड को भरेंगे, इस वाइड को हम नहीं भरेंगे। जैसे हमने इस वाइड को भरा यहाँ से, वैसे ही हमारा हम देख रहे हैं यहाँ पे सेम क्या मिल गया हमको। अगर हम इसको मान लेते हैं हमारा ए लेयर है, और इसको मान लेते हैं हमारा बी लेयर है, तो हम तीसरा लेयर रख रहे हैं, तीसरा लेयर सेम किसकी तरह हमारा आ रहा है? तीसरा लेयर सेम टू सेम हमारा आ रहा है, एकदम इसी की, जो हमारा पहला लेयर था उसी की तरह आ रहा है। इसीलिए हमारा जो सीपी में एक, जो अगर हम टेट्राहेड्रल वाइड को भरते हैं तो हमको मिलता है ए बी टाइप का।
ये हमारा क्या एबीवी टाइप है, ये हमारा पैटर्न हो गया। ठीक, यहाँ तक आप लोग उसके बाद देखिए अब जैसे ही हम ऑक्टाहेड्रल को भरेंगे, ये हमारा ऑक्टाहेड्रल है, इसको हमने मान लीजिए ऑक्टाहेड्रल को भरा हमने, ये हमारा ऑक्टाहेड, इसको हमने भरा, इसको हम भरेंगे, इसको हम भरेंगे। ठीक, हमारा एक ऑक्टाहेड्रल यहाँ भी उत्पन्न होगा अगर इसको बनाएंगे आगे तो देखिए ऐसे। ऑक्टाहेड्रल हमारा यहाँ उत्पन्न हुआ, ओ ओ। ठीक, इसको भी हम फिल करेंगे। अब देखिए हम यहाँ फिर पाते हैं कि हमारा यहाँ पे एक ऑक्टाहेड्रल उत्पन्न हुआ। ठीक, तो इसको हम इस तरह इरेज करेंगे। अब देखिए इस तरह से यहाँ पे होता है, मतलब कि जैसे ही हमने जब हम ऑक्टाहेड्रल को भरने की कोशिश करते हैं तो हमें देखते हैं कि हमारा टेट्राहेड्रल तो एबी टाइप का हो गया, एबी टाइप का आ गया। कि जैसे हम टेट्राहेड्रल को भरने के लिए जाते हैं वैसे ही हमारा यहाँ पे शुरू हो जाता है। देखिए जो हमारा पहली परत हमारी अलग है, हमारी एट है, दूसरी परत हमारी बी थी, लेकिन जो तीसरी परत हमारी जो हमारी तीसरी लेयर आ रही है, जब हम ऑक्टाहेड्रल को भरे हैं, ये सी है। लेकिन उसके बाद फिर जब तीसरी परत कहने का मतलब हम जब उसको फिल करते जाएंगे, उस जो जितने भी हमारे वाइड हैं, तो हमारी नई नई लेयर हमारे पास आती जाएंगी। लेकिन जैसे ही हमने बनाई पहली परत तो हमारा बना ए लेयर, हमने सेकंड वाला किया तो हमारा बी लेयर बना। जैसे हम थर्ड वाले में कर रहे हैं वैसे ही हमारा सी लेयर आ रहा है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी जो पहला लेयर अलग, दूसरा लेयर अलग, तीसरा अलग, लेकिन जब चौथा लेयर हम जो फिर यहाँ पे जो हमारा ऑक्टाहेड्रल जो हमारी आई थी वाइड, फिर हम उसको फिल कर रहे हैं तो हमें देख रहे हैं कि हमारे वो भी लेयर उसी पहले वाला जो हमारी परत थी, पहले जो हमारी लेयर थी, एक ही प्रकार से आ रहे थे। इसीलिए हमारा जो हम जब ऑक्टाहेड्रल को भरते हैं तो हमारा एबीसी टाइप होता है। कौन सा टाइप होता है? एबीसी टाइप होता है। ये हमारा होता है एबीसी टाइप। यही हमारा है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल को भरने के लिए। इसी तरह हमारा पैटर्न चलता रहता है आगे। तो आपको एक चार्ट के माध्यम से बताते हैं कहाँ कैसे क्या होता है। देखिए हमने यहाँ पे 1D किया, 1D हमारा केवल एक ही एक्सिस में होता है। फिर यहाँ से हमने जब 2D किया हमने, तो 2D में पाया कि हमारा दो प्रकार से यहाँ बनता है। एक हमारा बनता है ए टाइप, एक हमारा बनता है ए बी टाइप। ए टाइप बनता है। ठीक, तो फिर हम इसको जब भरें, जब ए वाले को जो हमने 3D में कन्वर्ट किया, अब देखिए यहाँ भी हमारा ये हमारा कौन टाइप हो गया? हमारा हो गया HCP टाइप हो जाएगा, सॉरी ये हमारा SCP टाइप हो जाएगा और ये हमारा HCP टाइप हो जाएगा। ठीक, जब हमने क्लोज पैकिंग किया, हम जैसे ही SCP में भरे तो हमारा केवल एक ही प्रकार का आया। वो हमारा जो नया क्रिस्टल बना, जो हमारा नया क्रिस्टल बन के आया, हमारा SCC बन के आया। ठीक, SCC बन के आया। लेकिन जैसे हमने SCP में वाइड को भरना स्टार्ट किया तो हमारा किसमें बना? एक हमारा बना टेट्राहेड्रल, दूसरा हमारा बना ऑक्टाहेड्रल। और जैसे हमने ऑक्टाहेड्रल को भरना स्टार्ट किया तो हमारा हो जाएगा 3D, ये आ जाएगा इन 3D। हमने जैसे ही टेट्राहेड्रल को भरना
फिल करना स्टार्ट किया, वैसे ही हमारा क्या जो हमारा बन के आया वो हमारा क्या था, वो हमारा कौन सा टाइप था, एबी टाइप था। और जैसे हमने ऑक्टाहेड्रल वाइड को भरना स्टार्ट किया तैसे ही हमारा क्या बन के आया, हमारा एबीसी टाइप बन के आया, एबीसी पैटर्न। ठीक, देखिए हमने यहां से स्टार्ट किया था। 1D में क्या हमने केवल एक ही एक्सिस हमारा लिया, 1D को हमने यहाँ पे फिर जब हम 2D में कन्वर्ट किए, यहाँ पे हमारा ए टाइप आया, उसके बाद हमारा एबी टाइप आया, ये हमारा 2D में। लेकिन जब हमने इस ट्रिपल ए को इसमें हमने कहाँ कन्वर्ट किया, 3D में कन्वर्ट किया, तो हमारा जो हमारा नया बन के आया वो हमारा था एससीसी बन के आया। क्योंकि हमने बताया था वहाँ पे कि उसके 8 कॉर्नर पे हमारे क्या होते हैं, पार्टिकल होते हैं, तो उसी प्रकार से हमारे यहाँ पे 8 पार्टिकल हमको मिले थे उसके 8 कॉर्नर पे, इसीलिए हमारे एससीसी में हो गया कन्वर्ट। लेकिन ये हमारा क्या था, ए टाइप यानी कि एससीपी टाइप वाला। उसके बाद जो हमारा एचसीपी था, जब हमने इसको कन्वर्ट करना स्टार्ट किया तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो है 3D हमने इसको वो क्या कन्वर्ट किया, हम देख रहे हैं हमारा टेट्राहेड्रल वाइड हो रहा है, हमारा ऑक्टाहेड्रल वाइड राइज हो रहा है। जैसे ही हम टेट्राहेड्रल वाइड को भरते हैं वैसे हमारा एबी टाइप आता है, जैसे ही हम फिर ऑक्टाहेड्रल को भरने के लिए जाते हैं तो हमारा एबीसी टाइप आता है, क्योंकि इसमें तीनों जो हमारे 3 लेयर हैं, तो 3 लेयर हमारे डिफरेंट टाइप के हमारे आते रहते हैं। तो ये हमारा हो गया क्लोज पैकिंग समाप्त। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा देखिए यहाँ पे जो क्लोज पैकिंग था हमारा भी समाप्त हो गया। क्लोज पैकिंग के बाद हमारा जो भी चीजें हैं, इसके बाद हमारा है डिफेक्ट। ठीक है, देखिए कोई भी चीजें इस दुनिया में पूर्ण नहीं है, क्या हमारा डिफेक्ट। देखिए डिफेक्ट का मतलब होता क्या है, डिफेक्ट का मतलब होता है कि किसी भी चीज में क्या कमी है, उसमें क्या है, कमी है या कमी है। डिफेक्ट माने कमी होता है। इसी तरह से हमारा देखिए अभी हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले, अभी हमारी क्लास जो भी चली है 3D, इसके पहले हमने बताया कि हमने आपको बताया क्लोज पैकिंग के बारे में। तो क्लोज पैकिंग जब हम लोग करते हैं तो हमारा कुछ स्पेस खाली रह जाता है, कुछ स्पेस क्या होता है, फ्री रह जाता है, कुछ स्पेस हमारा फ्री रह जाता है। जब स्पेस हमारा फ्री रह जाता है तो उसी जो हमारे फ्री स्पेस, उसी तरह से हमारे कुछ उसमें डिफेक्ट हमारे आ जाते हैं। तो उसी प्रकार का हम इसी तरह से हमारे जो सॉलिड है इनमें भी हमारे डिफेक्ट उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार से इसमें डिफेक्ट इसमें राइज होते रहते हैं। तो ये हमारा नया टॉपिक होगा, सॉलिड डिफेक्ट इन सॉलिड। ठीक, इसी प्रकार से हमारे जितने भी जो हमारे सॉलिड हैं इनमें किस प्रकार के डिफेक्ट हो सकते हैं, कैसे कैसे डिफेक्ट आ सकते हैं, वह यही हमारा जो है नेक्स्ट लेक्चर हमारा इसी के लिए है। इसी के लिए हमारा होगा डिफेक्ट इन सॉलिड के लिए। अब देखिए सॉलिड के डिफेक्ट हमारे कितने कितने टाइप से हो सकते हैं, यह आपको जानना जरूरी है। सॉलिड डिफेक्ट हमारे 2 टाइप के होते हैं। ठीक, उसी 2 टाइप में हमारा फिर आपको शॉर्टकी डिफेक्ट है, हमारा फ्रैंकेल डिफेक्ट है, और भी सारे डिफेक्ट हमारे आएंगे। उसी प्रकार से हमारे शॉर्टकी देखिए डिफेक्ट क्या होता है। डिफेक्ट हमने को पहले बताया कि डिफेक्ट मतलब क्या चीजें होती हैं। हमने आपको बताया कि अगर जिस तरह से हम चाहते हैं, जिस तरह से हम जो चीज चाहते हैं अगर सेम उसी तरह हो जाए, वो जैसे मान लो हम चाह रहे हैं किसी का जो उसका अरेंज होने का जो पैटर्न है सेम वैसे ही पैटर्न उसका आता रहे, मतलब वहां पे कोई भी वहां पे डिफेक्ट ना हो, उसमें कोई भी डिफेक्ट ना आए। तो इस तरह का जो हमारा डिफेक्ट होगा उसे हम क्या कहेंगे, आइडेंटिकल कहेंगे, आइडेंटिकल क्रिस्टल सिस्टम। वो क्या होगा, वो हमारा रहेगा आइडेंटिकल क्रिस्टल अरेंजमेंट उसे कह सकते हैं। लेकिन वास्तव में जिंदगी में तो ऐसा होता नहीं कि जैसा हम चाहें सेम चीज हमको वैसी ही मिले। तो इसी प्रकार से हमारा जो हम पढ़ेंगे उसमें जो भी हमारा डिफेक्ट होगा, जिस प्रकार से हमारा डिफेक्ट आएगा उसे ही हम कहेंगे डिफेक्ट। उसी प्रकार का वो हमारा डिफेक्ट होगा वो। ठीक, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम चाह रहे हैं तो हमारा अगर सेम उसी तरह आएगा तो उसे हम कहेंगे आइडेंटिकल क्रिस्टल अरेंजमेंट। ठीक, तो वो हमारा किसमें कन्वर्ट होगा, वो हमारा आइडेंटिकल क्रिस्टल अरेंजमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इसके बाद हमारा जो होगा वह हमारा किसमें कन्वर्ट होगा, वह हमारा कन्वर्ट होगा तो उसी में डिफेक्ट हो जाएगा। जो चीज हम चाहते हैं जैसे वैसा अगर हमको नहीं मिलेगा तो वही हमारा हो जाएगा डिफेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा जो अब नेक्स्ट लेक्चर आएगा वह हमारा आएगा सॉलिड डिफेक्ट इन सॉलिड। क्योंकि हमारा सॉलिड इन डिफेक्ट हमारा एक बिल्कुल एक इससे पूरा एकदम वो अलग टॉपिक है, इससे पूरा हटके टॉपिक है, इसीलिए हम उसको आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे ताकि जो भी चीजें आपको होंगी वो पूरी बढ़िया से आपको क्लियर हो जाएंगे। तब तक आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।